Assalamualaikum mate leaders, how are you all? I hope you all are fine. Okay, open Maths Magic book of class 4, page number 26. हमने क्वेश्चन नंबर 2 का ए एंड बी सॉल्व कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर सी एंड डी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले रिवीजन करते हैं। पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या पढ़ा था। फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम एंड बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले HCF निकालनी है। किससे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से और वेन डायग्राम की मदद से। सबसे पहले हम रिवीजन करते हैं कि HCF क्या होती है। लीडर्स, HCF मीन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF का क्या मतलब है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब सबसे पहले हमें ये समझ में आना चाहिए कि फैक्टर क्या होता है। फैक्टर का मतलब ये होता है कि वो नंबर जो एग्जैक्टली दूसरे नंबर के साथ डिवाइड हो जाए और कोई भी रिमाइंडर ना बचे। जैसे 4 किस किस टेबल के साथ एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है? 4 किस किस टेबल के साथ एग्जैक्टली डिवाइड होता है? 1 की टेबल से होता है, क्योंकि 1 की टेबल में तो सब भी आते हैं। उसके बाद 4 कौन सी टेबल में आता है? 2 की टेबल में आता है जी। 2 की टेबल से भी डिवाइड होता है। और किस टेबल में आता है? 3 की टेबल से होता है? नहीं होता। 4 की टेबल से? जी, 4 की टेबल से होता है। उसके बाद हमने लिखना है 8 के फैक्टर्स। 8 के कौन कौन से फैक्टर्स हैं? 1 2 और 8 कौन सी टेबल में आता है? 3 की टेबल में आता है? नहीं आता। 4 की टेबल में? जी आता है। 4 2 8 आता है। इसका मतलब है 4 की टेबल के साथ भी डिवाइड हो रहा है। 5 की टेबल में? नहीं आता। 6 की टेबल में? नहीं आता। 7 की टेबल में भी नहीं आता। 8 अपनी ही टेबल में मत आता है। तो अब इसके कॉमन फैक्टर्स क्या हैं? कॉमन फैक्टर्स वो जो इसमें भी मौजूद हों और इसमें भी मौजूद हों। तो कौन कौन से कॉमन फैक्टर्स हैं? ये देखें, इसके कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 1 2 एंड 4। अब हम क्या लिखेंगे? इनके कॉमन फैक्टर्स लिखेंगे। कौन कौन से? 1 2 और 4। तो इसमें इनका सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है? क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन सब फैक्टर्स में से, कॉमन फैक्टर्स में से सबसे जो बड़ा फैक्टर होगा वो उसकी HCF होती है। 1 बड़ा है? नहीं। 2 है? नहीं। 4 बड़ा है, तो इसकी HCF क्या हुई? 4। रीडर्स, दिस इज वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होती है? वो डायग्राम जो हम पिक्चर्स के थ्रू हम डेटा को या कोई भी इंफॉर्मेशन को समझने की कोशिश करते हैं। तो लीडर्स, हमने 4 और 8 की HCF निकाली थी। ठीक है, हमने सबसे पहले 4 के फैक्टर्स लिखे, उसके बाद 8 के लिखे। ठीक है, अब इसके कॉमन फैक्टर्स जो निकले थे वो हम यहाँ पे इस एरिया में लिखेंगे। कॉमन फैक्टर का मतलब ये होता है कि जो इसमें भी मौजूद हो और इसमें भी मौजूद हो। तो दोनों में कौन कौन से फैक्टर्स मौजूद हैं? 1 2 एंड 4। ठीक है, और यहाँ पे इसका कोई फैक्टर बचा है? कोई भी फैक्टर नहीं बचा, तो हम यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखेंगे। यहाँ पे कौन सा फैक्टर बचा है? सिर्फ 8 बचा है, तो हम यहाँ पे 8 लिखेंगे। ठीक है, जो हमारे कॉमन फैक्टर्स होते हैं उनमें से जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है वो उसकी HCF होती है। जैसे इन सब में से सबसे बड़ा फैक्टर 4 है, तो इसकी HCF 4 हुई। लीडर्स, अब हम क्वेश्चन नंबर C सॉल्व करेंगे। HCF करनी है हमें इन क्वेश्चन में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, अब यहाँ पे हमें एक नंबर दिया गया है, एक 420। अब हमें उस नंबर से इसको डिवाइड करना है जिससे ये कम्प्लीटली डिवाइड हो। सबसे छोटा नंबर कौन सा है? सबसे छोटा नंबर 2 है। 1 के साथ तो हम नहीं कर सकते। अगर 1 के साथ करेंगे तो वही सेम नंबर हमारे पास वापस आ जाएगा। तो हमारा 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है। तो हम 2 की टेबल में 4 आता है जी। 2 2 द 4। 2 की टेबल में 2 2 1 द 2 और 0, यानी 2 10 द 20। हम इस तरह भी लिख सकते हैं। अब ये मज़ीद डिवाइड हो सकता है जी। 2 की टेबल से हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में 0 है। तो ये 2 की टेबल में, यानी ये इवन नंबर है, तो 2 की टेबल से डिवाइड हो सकता है। 2 10 द 20, 21 में से 20 गए, 1 बचे, हमने इसको दे दिया, तो ये कितने हो गए? 10 हो गए। 2 5 द 10। अब यहाँ पर लास्ट में कौन सा नंबर है? 5। 5 2 की टेबल में आता है जी? नहीं, 2 की टेबल में 5 नहीं आता। तो हम क्या करेंगे? उसके बाद नेक्स्ट नंबर है हमारा 3।
अब हमें कैसे पता लगेगा कि ये 3 की टेबल से डिवाइड हो सकता है या नहीं। जैसे अब नंबर है 5 और 1, इसको अगर मैं प्लस करूँगी, 5 और 1 कितने हुए 6, तो 6 तो 3 की टेबल में आता है, इसका मतलब है इसके ऊपर 3 की टेबल लग सकती है। हमने 3 की टेबल लगाई, 3 की टेबल में 10 आता है, 10 नहीं आता, लेकिन 10 से कम क्या आता है, 3 3 दा 9, तो 10 में से 9 गए, कितने बचे, 1 बचे, 1 हमने इसको दे दिए, ये 15 हो गए, 3 5 दा 15, इसका मतलब है 3 35 दा 105 आता है जी। ठीक है, अब 35 3 की टेबल में आता है, नहीं आता, क्योंकि अगर मैं 5 और 3 को प्लस करूं तो यह होता है 8, और 8 3 की टेबल में नहीं आता, तो 35 किस टेबल में आता है। उसके बाद हम 5 की टेबल लगाएंगे, क्योंकि 5 की टेबल में 35 आता है, 5 7 दा 35, और 7 सिर्फ और सिर्फ अपनी ही टेबल में आता है, तो इसलिए हम 7 1 दा 7 लिखेंगे। चलें अब 630 की एचसीएफ निकालते हैं। अब देखें 2 3 दा 6, 2 की टेबल में 3 नहीं आता, 3 से कम, 2 अंदर 2 आता है, 2 अंदर 2, 3 में से 2 गए, 1 बचे, तो यहाँ 1 इसको दे दिया, 2 5 दा 10, यहाँ पे 5 आ गया, इसका मतलब 2 की टेबल इस पर नहीं लग रही, तो हम 3 की टेबल लगाएंगे। 3 10 दा 30, 31 में से 30 गए, 1 बचे, 1 हमने इसको दे दिया, 3 5 दा 15, ठीक है, 3 3 दा 9, 1 बचा, 1 इसको दे दिया, 3 5 दा 15, 5 7 दा 35, 7 1 दा 7। सो स्टूडेंट्स अब हम 700 की एचसीएफ निकालेंगे। 2 3 दा 6, 7 में से 6 गए, 1 बचे, 2 5 दा 10, 0, यानी 250 दा 100 आता है, ठीक है। 2 1 दा 2, 3 में से 2 गए, 1 बचे, यहाँ हो गए ये 15, तो 2 7 दा 14, 15 में से 14 गए, 1 बचे, तो यहाँ पर आ गया 1, तो ये हो गया 2 5 दा 10। अब देखें यहाँ पर इसके ऊपर 3 की टेबल नहीं लग रही, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5 की टेबल लगाएंगे। 5 3 दा 15, ठीक है, 17 में से 15 गए, कितने बचे, 2 बचे, यहाँ पे हो गए 25, 5 5 दा 25, सेम 5 7 दा 35, 7 1 दा 7। अब हम क्या करेंगे, 420 के प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे। कौन से प्राइम फैक्टर्स हैं, वो प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं जिससे हमने इसको डिवाइड किया है, कौन कौन से हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। 630 के प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। 700 के कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। ये देखिए, ये इसके कॉमन फैक्टर्स हैं, यानी ये 2 इन तीनों में आ रहा है, और ये 5 भी आ रहा है, और 7 भी आ रहा है, और कोई भी फैक्टर इनमें कॉमन नहीं है। तो हम यहाँ CF का मतलब है कॉमन फैक्टर, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसके कॉमन फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। अब हमें क्या करना है, इनके कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है, फिर हमारी HCF आ जाएगी। 2 5 दा 10, 10 7 दा 70। सो स्टूडेंट्स अब हमें इसकी वेन डायग्राम भी बनानी है, ठीक है। ये देखें, हमने जैसे अभी HCF निकाली थी, उसमें जो हमारे कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं, 2 5 एंड 7। अब हम यहाँ पे इसके कॉमन फैक्टर्स लिखेंगे। कौन कौन से कॉमन फैक्टर्स थे, 2 5 और 7। ये देखें, अब 2 5 7 तो इसका कॉमन फैक्टर है, तो रिमेनिंग कौन कौन से फैक्टर्स बच गए 420 के, 2 एंड 3। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम वो फैक्टर्स लिखेंगे जो रिमेनिंग रह गए थे। कौन कौन से रह गए थे, 2 एंड 3। 630 के कौन कौन से फैक्टर्स रह गए थे, 3 मल्टीप्लाई 3। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कौन से फैक्टर्स लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई
3। यहाँ पे 2 फैक्टर्स उसके बच गए थे। अब हमारे पास 7 के कौन कौन से फैक्टर्स बच गए हैं? 2 एंड 5। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 एंड 5। ये है इसकी वेन डायग्राम। इसी तरह आपने क्वेश्चन नंबर डी भी सॉल्व करना है। ये देखें, Students, open page number 27. Here we have a word problem. A florist has 36 roses, 27 tuberoses and 18 carnations which she must use to make buckets. What is the largest number of buckets she can make without having any flowers left over? एक फूल बेचने वाला है जिसके पास 36 रोजेज़ हैं, 27 ट्यूब रोजेज़ हैं और 18 कार्नेशंस हैं, जिससे उसको बकेट बनाना है। अब हमें यहाँ पे कह रहे हैं कि वो कितना, एक बकेट में कितने कितने रोजेज़, ट्यूब रोजेज़ और कार्नेशंस डाल सकता है। तो अब हमें कैसे पता लगेगा कि यहाँ पर एचसीएफ निकालनी है या एलसीएम निकालनी है? जी, तो सबसे इजी मेथड ये है, क्योंकि यहाँ पर इसको यहाँ पे बोला जा रहा है कि लार्जेस्ट नंबर मालूम करना है, यानी इसको, तो यहाँ पे हमें क्या करना है? एचसीएफ निकालनी है। तो सेम हमने ये क्वेश्चन अपनी कॉपी पे लिख लिया है। अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। मैं क्या करूँगी? 36, 27 और 18 की एचसीएफ निकाल रही हूँ। इट्स अप टू यू कि आप इसके डिवीजन मेथड से निकालें या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालें। अब हम यहाँ पे डिवीजन मेथड से निकाल रहे हैं एचसीएफ। तो हमें इसको जब डिवाइड करना है तो हम ऐसे नंबर से इसको डिवाइड करेंगे जो तीनों को डिवाइड करे। क्या 2 की टेबल से 36 डिवाइड हो सकता है? जी हो सकता है। 7 है इसके लास्ट में 27 के, नहीं हो सकता। 18 हो रहा है, तो मतलब हम इसको 2 की टेबल से डिवाइड नहीं कर सकते। नेक्स्ट नंबर है 3। 3 की टेबल से ये सारे नंबर डिवाइड हो सकते हैं। 3 1 दा 3, 3 2 दा 6, 3 9 दा 27, 3 6 दा 18। सेम ये 3 की टेबल से डिवाइड हो रहे हैं। 3 4 दा 12, 3 3 दा 9, 3 2 दा 6। अब हम इसको मज़ीद डिवाइड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि 4 2 की टेबल में आता है और अपनी टेबल में आता है, और 2 भी 2 की टेबल में आता है। 3 4 सिर्फ अपनी टेबल में आता है। मतलब कोई भी ऐसी सेम टेबल नहीं है जिसमें ये तीनों नंबर्स एग्जैक्टली डिवाइड हो सकें। प्राइम फैक्टर्स क्या हैं? 3 मल्टीप्लाई 3। तो हम क्या करेंगे? 3 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 दा 9। अ फ्लोरिस्ट कैन मेक अ मैक्सिमम ऑफ 9 बकेट्स। वो कितने बकेट्स बना सकती है? 9 बकेट्स बना सकती है। सो स्टूडेंट्स, ये सारा काम आपने अपनी कॉपी में करना है और आपको काउंटिंग पोर्शन में काउंटिंग भी लिखनी है। कहाँ तक? 89,992 से लेकर 90,014 तक। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।